नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो नवरात्रि से लेकर दीपावली तक आपका पुतला बनाकर उस पर काला जादू कर रहा है इस नाम का व्यक्ति। दोस्तों, नवरात्रि से दीपावली तक का जो समय होता है बहुत ही देवीय समय होता है। इस समय में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही शक्तियां बहुत मजबूत होती है और आपके इस दुश्मन ने इसी बात का फायदा उठाया है। तो नवरात्रि शुरू होने से ही यह आपके ऊपर काला जादू कर रहा है और दीपावली तक करता ही रहेगा। इससे पहले इसको दोस्तों जानना पड़ेगा। इसका नाम आज की इस वीडियो में बताएंगे, बचने का तरीका भी बताएंगे, उपाय क्या करने हैं वो भी बताएंगे। पूरी कुंडली इसकी आज खोल के रख देंगे दोस्तों। इसलिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज की यह वीडियो आपकी जिंदगी में बहुत महत्व रखती है। क्योंकि यह कोई छोटा मोटा दुश्मन नहीं है दोस्तों। इस दुश्मन ने आपको और आपके परिवार को पूरी तरह से बांध दिया है। अगर समय रहते आज की वीडियो को आपने पूरा नहीं देखा, अच्छे से नहीं समझा, अच्छे से दोस्तों नहीं सुना, तो आपके ऊपर यह व्यक्ति पूरी तरह से हावी हो जाएगा। क्योंकि नवरात्रि से लेकर दीपावली खत्म होने तक का जो समय है दोस्तों, बहुत ही घातक समय हो सकता है। क्योंकि ऐसे में दो प्रकार की शक्तियां हावी होती है। एक जो देवीय शक्ति होती है, जो भगवान की शक्तियां होती है, यानी कि भगवान माता रानी दोस्तों इन दिनों हमारे धरती पर ही आती है। जैसे दूसरी प्रकार की जो शक्तियां होती है, नकारात्मक शक्तियां, जो काली शक्तियां होती है, भूत प्रेत बाधाएं दोस्तों, ये शक्तियां भी बहुत हावी होती है। और इसी का फायदा यह दुश्मन उठा रहा है और आपके ऊपर काला जादू कर रहा है। आपके पुतले बना बना के दोस्तों उन पर तंत्र मंत्र फूके जा रहा है। घबराने की बात नहीं है। शुरू से लेकर आखिर तक देखोगे तो अच्छे से हर बात समझ आ जाएगी और जो सर पर टेंशन बना हुआ है वो भी उतर जाएगा। क्योंकि दिमाग भी हल्का होगा, पूरा समाधान भी बता देंगे और आप खुशी खुशी अपना जीवन जिएंगे और ये दुश्मन आपका बाल भी बाका नहीं करेगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है दोस्तों, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। और नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी बजरंग बली का सच्चा भक्त है वो जय बजरंग बली जरूर लिखे। पवन पुत्र हनुमान जी आपको हर एक बला से, हर एक दुश्मन से बचाएंगे। आइए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से हम त्योहार आते ही खुश हो जाते हैं, त्योहार आते ही दोस्तों हर एक व्यक्ति त्योहार मनाने की तैयारियां करता है। हर व्यक्ति नवरात्रि में माता रानी की पूजा अर्चना करता है, लड़कियां गरबे खेलती है, सब हर्षोल्लास से त्योहार मनाते हैं। फिर दशहरा आता है, उसके बाद दीपावली आने लगती है। घर में साफ सफाई करते हैं, रंगाई पुताई करते हैं। दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, भाई दूज का त्योहार मनाते हैं। सभी खुशी खुशी मनाते हैं, क्योंकि हमको इस त्योहार का इंतजार रहता है कि हम खुशियां बनाएं। अपने जीवन में तो यूं ही बहुत तकलीफें होती है, तो हम कुछ समय अच्छे से बिता पाए। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो इन दिनों का इंतजार इसलिए करते हैं क्योंकि इन दिनों जो काली शक्तियां होती है वो बहुत मजबूत हो जाती है। इसलिए वो इन दिनों का इंतजार करते हैं और इन दिनों का फायदा उठाकर हमारे ऊपर काला जादू करवाते हैं, हमारे ऊपर तंत्र मंत्र फूकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके दुश्मन होते हैं। आपके दुश्मनी के कारण ये सब ऐसी मालाएं जपते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपको भी पता है कि आपके बहुत से दुश्मन हैं।
कई लोग बोलेंगे कि मेरा तो कोई भी दुश्मन है ही नहीं, कई लोग ऐसा बोलेंगे। लेकिन छुपे हुए बहुत दुश्मन होते हैं। यहाँ तक कि हमारे घर में भी हमारे बहुत से दुश्मन छुपे हुए होते हैं। कई लोगों का परिवार बहुत बड़ा होता है। परिवार में 8, 10, 15 लोग होते हैं, कईयों के और ज्यादा होते हैं। अब हर कोई ये तो नहीं चाहेगा कि आप उनसे ज्यादा आगे निकल जाए, आप तरक्की करें। वो हर कोई नहीं चाहेगा। और इसी के चलते जब आप तरक्की करते हैं, जब आप अपना नाम ऊंचा करते हैं, तो इन लोगों को अखड़ जाती है। और ये लोग आपको नीचा गिराने के लिए इन तरह के दोस्तों तंत्र मंत्रों का सहारा लेते हैं, क्योंकि ये आपका मुकाबला तो कर नहीं सकते, तो फिर ये ऐसी घिनौनी हरकतें करते हैं। साथ ही दोस्तों, आप किसी का जाने अनजाने में दिल दुखा देते हैं, आप किसी को कुछ बोल देते हैं, तो ये लोग उस समय तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन इनके मन में आपके प्रति बहुत सारा घिन्न भाव उत्पन्न हो जाता है। इनके मन में आपके प्रति नकारात्मकता आ जाती है कि आपने ऐसा बोला तो कैसे बोला, अब मैं इसको सबक सिखा के रहूंगा, अब मैं इसको नीचा गिरा के रखूंगा। और फिर ये लोग आपके खिलाफ जादू टोना करवाते हैं दोस्तों। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, अक्सर आप लोगों के जीवन में दोस्तों खुशियां आती है। कई लोगों के जीवन में कुछ बड़ी खुशियां आती है, कई लोगों के जीवन में छोटी मोटी खुशियां भी आती है। तो दोस्तों, जब आप खुश होते हैं, जब आप हंसते हैं, जब आप खुशियां मनाते हैं, तो ये लोग जब आपको देखते हैं खुशियां मनाते हुए, तो ये लोग दोस्तों हजम नहीं कर पाते उन आपकी खुशियों को, क्योंकि इनका ऐसा मानना होता है कि मेरे जीवन में तो इतना दुख तकलीफ है और ये देख लो कैसे खुश रह रहा है। तो दोस्तों, फिर ये लोग आपकी खुशियों को मारने के लिए, आपको नीचा गिराने के लिए कई सारी गलत गलत हरकतें करते हैं और आपके खिलाफ टोने टोटके करवाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये टोने टोटके तंत्र मंत्र कोई और आपके लिए क्यों करवाएगा, किसी और को क्या लेना देना, किसी पराये को तो आपसे कोई मतलब है ही नहीं, तो फिर वो क्यों ऐसी हरकतें करवाएगा। क्योंकि जब जब ऐसी हरकतें करवाई जाती है तो अक्सर दोस्तों हमारे जान पहचान के ही होते हैं, कुछ हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, कुछ दोस्त हो सकते हैं, कुछ हमारे आस पड़ोस के भी हो सकते हैं। अक्सर दोस्तों हमारे घर में कुछ ऐसी दोस्तों चीजें हो जाती है जो बहुत ही खतरनाक होती है, लेकिन उनको हम समझ नहीं पाते। अक्सर हमारे घर के किसी कमरे में या किसी कोने में कीले निकलती है, कभी कभी लौंग निकल जाते हैं, कभी कभी दोस्तों नींबू मिर्ची इधर उधर पड़ी हुई हमको मिलती है, कभी सिंदूर मिल जाता है, कभी कुमकुम मिल जाता है, कभी कभी लोहे के छर्रे मिल जाते हैं। तो ये सभी इशारा होता है दोस्तों हमारे ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र करवाया है, कोई टोना टोटका करवा रहा है हमारे ऊपर। क्योंकि दोस्तों जब ये चीजें हमारे घर में पाई जाती है तो अक्सर हमारे ही कुछ अपने हमसे मिलने के बहाने हमारे घर पर आते हैं और ये सब तंत्र मंत्र की हुई चीजें हमारे घर में छोड़कर चले जाते हैं, घर में फेंक कर चले जाते हैं, जिसके बाद हमारे ऊपर विपदाएं आना शुरू हो जाती है, मुश्किलें आना शुरू हो जाती है। कई बार आप देखते हैं कि अच्छा खासा अट्ठा खट्टा इंसान धीरे धीरे बीमार होने लगता है, धीरे धीरे दोस्तों वो पतला होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। लोग आके कहते हैं इसको क्या हुआ है, पहले तो ये इतना अच्छा था, अब तो इतना दुबला पतला हो गया, मरने जैसी स्थिति हो गई है। हॉस्पिटल ले जाते हैं तो हॉस्पिटल में भी बीमारी पता नहीं चलती, क्योंकि इस इंसान ने आपके ऊपर टोना टोटका करवा दिया होता है, आपके शरीर को बांध दिया होता है, जिसकी वजह से लोग ऐसे हो जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत अच्छा इंसान होता है, वो धीरे धीरे पागलों जैसी हरकतें करने लगता है, धीरे धीरे बेंडा बन जाता है, अक्सर वो सिरफिरे बातें करने लग जाता है। लेकिन पहले तो बहुत अच्छा हुआ करता था, अब लड़ाई झगड़े करने लगता है। तो दोस्तों उसके ऊपर भी कोई जादू टोने करवा देता है तो वो ऐसा हो जाता है।
अक्सर हम ये सुनते हैं दोस्तों, कोई कहता है कि इसको हवा लग गई है, कोई कहता है कि इसके ऊपर आत्मा का साया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि उस इंसान ने इस इंसान के ऊपर टोना टटका करवा दिया होता है या कोई बुरी हरकत कर दी होती है। अब आप ये बोलोगे कि गुरुजी आपने इतनी रामायण गा दी, ऐसी चीजें हमारे ऊपर भी हो रही है, हम कैसा पता करें। देखिए, आप सबसे पहले अपने घर को अच्छी तरह से देखें, सफाई करें। क्या आपके घर में कीले हैं? कहीं आपके घर में लोहे के छर्रे हैं? कहीं आपके घर में अगर नींबू है, कटा हुआ नींबू है, कहीं सिंदूर है कोने में, या फिर कहीं दोस्तों इधर उधर लौंग है, तो ये जो चीजें होती है दोस्तों, इन्हीं तंत्र मंत्र करने में उपयोग में की जाती है। अगर आपके ऊपर ये सब चीजें हैं, या फिर आपके घर के किसी व्यक्ति के ऊपर कोई बुरा साया, जैसे कि हम आपके भाषा में बता रहे हैं, कभी वो बुरी बुरी हरकतें करने लगा हो, या फिर दोस्तों वो धीरे धीरे बहुत बीमार रहने लगा हो, या फिर दोस्तों कोई लड़ाई झगड़े बार बार आना शुरू हो रहे हैं, तो समझ जाइएगा कि हाँ, किसी ने कुछ करवा दिया है। तो अब आपको उपाय क्या करने हैं दोस्तों, कि दोस्तों अब उस दुश्मन का नाम बताएं, तो देखिए सबसे पहले नाम सुन लीजिए, वरना आप कमेंट में कहोगे कि गुरुजी आप नाम तो बताते नहीं हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि केवल एक नाम नहीं है, नाम बहुत सारे हैं। अगर हम आपको नाम बताएंगे तो उस नाम के कई सारे आपके आसपास भी होंगे, और फोकट में दोस्तों भ्रम पैदा हो जाएगा, वो हम नहीं चाहते। इसलिए हम आपको केवल एक नाम बताएंगे, एक अक्षर बताएंगे, और वो अक्षर शुरू होता है दोस्तों एस से। देखिए, एस नाम के जो भी व्यक्ति होंगे, यहाँ तक कि आप भी हो सकते हैं इस नाम के, लेकिन आप नहीं, आपके आसपास जो भी एस नाम से, अंग्रेजी के एस अक्षर से, यानी कि कुंभ राशि से जिसका नाम है, वो अक्सर आपके लिए बुरा हो सकता है दोस्तों। आपके राशि के लिए यही बुरा व्यक्ति होता है। अब आप कहोगे कि मेरी तो कुंभ राशि है, तो क्या मेरा ही दुश्मन? नहीं, आपकी राशि के लिए दोस्तों इस नाम का बुरा हो सकता है। कुछ वृषभ के होंगे, वो बोलेंगे कि इस नाम का तो मेरा घर में ही है, तो अक्सर हो सकता है दोस्तों, और होता ही है 100%। आपको इस नाम के व्यक्तियों से बच के रहना चाहिए। अब दूसरी चीज है दोस्तों, देखिए कोई पराया तो होगा नहीं, कोई बाहर का व्यक्ति जिससे जो आपको जानता ही नहीं, वो तो होगा नहीं। अक्सर हमारे आस पड़ोस के हो सकते हैं, अक्सर हमारे रिश्तेदारी में हो सकते हैं, या अक्सर हमारे परिवार के भी कुछ लोग हो सकते हैं। उन पर थोड़ा सा आप नज़र बना के रखिएगा। और अब उपाय बता रहे हैं, उपाय को ध्यान से सुन लीजिए। रोजाना सुबह शाम दोस्तों आपको दीपावली आने तक अपने घर में 2 लौंग और कपूर का धुआं, 2 लौंग और कपूर जला लें, और कपूर को बुझा दें, और लौंग को भी बुझा दें। जो धुआं निकले, उस धुएं को पूरे घर में अच्छे से फैला दें। अलग अलग कमरों में, बंद कमरों में, अलग अलग कोनों में चाहे धुआं करें। उस धुएं से आपके घर में जो भी गलत शक्तियां होगी, जो भी नकारात्मकताएं होगी दोस्तों, वह घर से बाहर चली जाएगी। ऐसा प्रतिदिन करेंगे तो आपके घर से जितना भी किया कराया है वह दूर हो जाएगा। अब दूसरी चीज बताते हैं, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ टीवी में लगाकर जोर जोर से चलाएं। उसकी आवाज अच्छे से आनी चाहिए, पूरे घर में आवाज जानी चाहिए। अब ये उपाय भी आपने कर लिया, खुद भी कर लीजिएगा हनुमान चालीसा का पाठ। साथ ही हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक काला धागा ले लेना, उस पर दोस्तों 11 गांठें लगा देना, हनुमान जी के चरणों पर रख देना, जो भी परेशानी है वो बोल देना, और वो धागा लाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध देना। आप देखेंगे किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चिंता मुक्त रहिएगा, कोई चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि बालाजी का धागा बन जाएगा तो कोई गलत शक्ति आपको परेशान नहीं कर सकती, कोई दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर सकता। चिंता मुक्त होकर हर एक दुश्मन को मुंह पर बोलिएगा कि तेरे में जो हिम्मत है तू कर ले, मेरा तो बालाजी सगा है, मेरा तो बालाजी रक्षा कर रहा है। बस इतना कर लो। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। कोई सवाल परेशानी हो तो नीचे कमेंट में बोल देना। आपको 2400 घंटे में बैठा हूँ आपकी रक्षा, हर एक समाधान बताने के लिए।